महासती जी ने कहा ढोल बजाने के बाद जो दान दिया जाता है वो अपने आप में एक अलग ढंग का दान होता है। और कुछ दान ऐसे होते हैं ना ढोल बजाया गया, ना ताशा बजाया गया, ना बैंड बजाए गए, और सामने वाले को इतना निहाल कर दिया कि सामने वाला बेचारा 7 पीढ़ी तक उसके उपकार को भूल नहीं सकता। सौराष्ट्र के अंदर वनस्थली नाम का एक गांव है, वनस्थली नाम का गांव है, और वहां पर एक सेठ रहते थे, सवाचन सेठ। नाम क्या था उसका? सवाचन, गुजरातियों के नाम है। सवाचन सेठ उसका नाम था। करोड़ोपति था, बहुत ज्यादा वैभवशाली, अपार वैभव का मालिक था। ऐसी पीढ़ियां उसकी चलती थी। विदेशों से जहाज भर भर के माल आता था, यहाँ के मार्केट में इतना कपता था और बहुत पैसा वो कमाता था। पर सभी के दिन एक जैसे होते नहीं है। कब नजर लग जाए, कब फेरा फिर जाए, कुछ कह नहीं सकते। भागवानों, ये तप जप संयम ये इसलिए करने होते हैं। कहते हैं मुसीबत कभी दान की दीवार लांग नहीं सकती, मुसीबत कभी दान की दीवार लांग नहीं सकती। जिसने दान दे करके अपनी दीवार बड़ी की है और उसके यहाँ मुसीबत आई है, तो मुसीबत दान की दीवार के ऊपर जाकर के उसके जीवन में संकट नहीं ला सकती, क्योंकि उसने दान दिया हुआ है। तो सवाचंद जी का इतना जोरदार व्यापार चल रहा था, और देखते देखते सवाचंद जी के ग्रह बदल गए। एकदम से नुकसान के गड्ढे में आ गया। 12 बड़े बड़े जहाज माल के भर के आने वाले थे, समुद्र में से गायब हो गए। वो कहते इधर नहीं आए, वो कहते इधर नहीं आए, इधर किनारे पे नहीं पहुंचे। 12 जहाज एकदम से उनके गुम हो गए, समुद्र के अंदर गुम हो गए। चारों तरफ से बेचारा संकट में आ गया। इधर तो समुद्र के जहाज समुद्र के किनारे नहीं आए, जो माल पास में था उसके भाव इतने उतर गए कि वो बेचना मुश्किल हो गया। चारों तरफ से सवाचंद भाई संकट में आ गए। इतना बड़ा संकट आ गया, लोगों को तो पता चलता चलती का नाम गाड़ी और रुकती का नाम खटारा। लोगों को पता चला कि सवाचंद साहब घाटे में आ रहे हैं। सभी अपना अपना पैसा मांगने के लिए आने लग गए, हमारा दो हमारा दो हमारा दो। इस तरह से बेचारे एकदम सख्ते में आ गए, क्या करे। और ऐसे में एक रात पड़ोस के गांव में एक राजपूत था, और राजपूत ने अपने 1 लाख रुपए सवाचंद भाई के पास संभालने के लिए रखे थे। उसके कान पे बात गई कि सवाचंद भाई तो घाटे में आ गए हैं, मेरे 1 लाख रुपए मैंने जमा किए हैं, वो लेके आना चाहिए। और वो तो घोड़े पे बैठ के गया और कहा भाई मेरे 1 लाख रुपए, क्या कहा, मेरे 1 लाख रुपए तेरे पास जमा किए हैं, मुझे चाहिए। अब सवाचंद भाई कहने लगे भैया मैं तो चारों तरफ से परेशानी में हूँ, 10,000 भी देने की मेरी अभी ताकत नहीं है, और 1 लाख रुपए तेरे कहाँ से दूं। उन्होंने कहा ऐसा करना, 3 दिन के बाद आना, 3 दिन में मैं कुछ इंतजाम करूंगा, 3 दिन के बाद लेके जाना। और सवाचंद भाई ने क्या किया कि जहां अपनी उगराणी लाने वाली थी, उधारी, जहां जहां अपनी उधारी थी, वो उधारी लेने के लिए मुनीम जी को भेजा। तो मुनीम जी जो गए, जो वापस आए नहीं। उधारी इकट्ठी कर ली। जब चक्कर फिरता है चारों, तो घराचे वासे फिरतात म्हणतात ना, घर फिरले तो घराचे वासे फिरू लागतात। अब वो मुनीम जी ही गायब हो गया। खुद सवाचंद भाई उगराणी मांगने के लिए जाने लगे, तो सारे लोग सवाचंद भाई को देख करके मुंह फेरने लगे। किसी ने देने की नियत नहीं रखी। चारों तरफ देखे, कोई देने को तैयार नहीं, कोई देने को तैयार नहीं। घूम फिर के वापिस अपने घर पे आ गए। और 3 दिन के बाद तो वो राजपूत आकर के खड़ा हुआ, सवाचंद मेरा 1 लाख रुपया दे, नहीं तो ये देख मेरी तलवार, एक तो तेरी जान देनी है, नहीं तो मेरे 1 लाख रुपए लेने हैं। अब बेचारा इतना पशुपेश में आ गए सवाचंद भाई, अब करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। एकदम से उनके दिमाग में आया कि अपने समाज में बहुत भागवान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और ऐसे लोगों के पास देखना है, मुझे प्रयोग करके देखना है। उसका नाम क्या था दूसरे का? सोमचंद भाई। सोमचंद अमीचंद फर्म उनकी चलती थी, कहाँ? अहमदाबाद में सोमचंद अमीचंद नाम की फर्म थी। और उस फर्म के नाम पर सवाचंद भाई ने क्या किया, एक हुंडी लिख के दे दी। हुंडी लिख के दी कि इस भाई को 1 लाख रुपए देना है, इस तरह से लिख के दिया। पर वो सवाचंद भाई सोचने लगा, सोमचंद के पास मैंने अपना खाता खोला हुआ नहीं है, उसके पास मैंने पैसे जमा किए हुए नहीं है, उसका मेरा कोई व्यवहार नहीं है। और वो 1 लाख रुपए कब? जब 16 रुपए तोला सोना अपने देश में था, तब की बात है। 1 लाख रुपए कितनी बड़ी, आज के करोड़ों रुपए हो जाए, ऐसी 1 लाख रुपए की कीमत थी। और कहा इसको 1 लाख रुपए दे देना। विचार करने लगा कि कैसे देगा, सामने वाला कैसे देगा, 1 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम कैसे निकाल के देगा। और नहीं अगर निकाले तो ये तो राजपूत है, या तो मेरे पेट में कटा खोद देगा, मेरी जान ले लेगा। उसको कोई पड़ी नहीं है, धर्म नहीं, ध्यान नहीं, उसको ये बातें कुछ पता नहीं है, संस्कार है नहीं। या तो मुझे मरना पड़ेगा और या तो इसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो उनको विचार करते करते आंख में आंसू आ गए। कैसे मेरे पे प्रसंग आया है, किससे मैं मांग रहा हूँ जिससे मेरा कोई व्यवहार नहीं है, और उससे मैं मांग रहा हूँ। उसके आंख में आंसू आ गए। तो आंसू उस किस पे पड़े?
हुंडी के ऊपर आंसू पड़ गए। फटाक से राख डाल के वे आंसू उसने क्या कर लिए, पोंछ लिए और वो हुंडी उस किसके पास भेजी, सोमचंद भाई के पास भेजी अहमदाबाद में। कहा अहमदाबाद में जा और वहां मेरे भाई है, वे तुम्हें पैसे दे देंगे। वो हुंडी लेकर के कहा गया, अहमदाबाद गया और कहा कि भाई साहब ये हुंडी लो, लाख रुपए दो। सेठ साहब ने कहा मुनीम जी को जरा देखो तो कब अपना डायरी में कोई खाता है क्या, सवाचन नाम का कोई खाता है क्या। मुनीम जी देखने बैठे, पन्ने पे पन्ने पन्ने पे पन्ने उल्टा रहे हैं पर कोई सवाचन नाम का आदमी और अपने पास कोई खाता है नहीं साहब, कोई खाता है नहीं। उसने कहा और देखो, खुद देखने बैठे सेठ साहब और सारी डायरिया देखी पर कई सवाचन नाम का खाता अपनी डायरी में उनको मिला नहीं। फिर उन्होंने वापिस हुंडी को देखा, हुंडी देखी तो विचार आया, लिखने वाले को लिखते समय आंख में आंसू आए हैं और वो आंसू उसने राख से पूछे हैं। कोई इज्जत वाला आदमी है, कोई बड़ा आदमी है और उसके ऊपर संकट आया है और उसने मेरे भरोसे हुंडी यहाँ पे भेजी है। मुनीम जी को कहा मुनीम जी लाख रुपए निकालो और इस आदमी को दे दो। लाख रुपए निकालने के समय मुनीम जी ने कहा भाई साहब ये रुपए किस खाते में खर्च करना है। क्या कहा, किस खाते में खर्च करना है। उसने कहा खर्ची खाते डाल दो। क्या करो, खर्ची खाते डाल दो, किसी के नाम से कोई कर्जा हमने दिया है, ऐसा मत करो, खर्ची खाते इसको डाल दो। और वे लाख रुपए उन्होंने उस राजपूत को दे दिए। राजपूत तो वहां से चला गया। और कर्म धर्म संयोग की बात है, कभी दिन फिरते हैं कभी दिन सुधरते हैं। अचानक से वार्ता सवाचन के कान पे आई कि जो जहाज गुम हो गए थे वे किनारे पे आ गए हैं। जहाज 12 जहाज भरे हुए बड़े बड़े जहाज किनारे पे आ गए हैं। इधर मार्केट भी तेज हो गया और देखते देखते जहाज में जो माल आया था उसके दाम दूने हो गए। डबल भाव से जहाज का माल बिकने लग गया और देखते देखते सवाचन के पास इतना सारा पैसा आ गया कि पूछो ही मत। सवाचन ने कहा बाकी बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले तो मुझे अहमदाबाद जाकर के सोमचंद भाई से मिलना है। और पहले बैलगाड़ियों का प्रवास होता था, बैलगाड़ी और सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के, एक एक तोले का एक एक चांदी का एक एक तोले का सिक्का होता था। वो सिक्के से थैलियां भरी, 3 लाख की थैलियां उन्होंने भरी, 3 लाख की, 3 लाख सोना, एक एक रुपया गिनो, 3 लाख के सिक्के कितने होते हैं। बैलगाड़ी में सारी थैलियां डाली और अहमदाबाद में सोमचंद भाई को पूछते पूछते वहां पे पहुंचे। सोमचंद भाई के दरवाजे के पास जाकर के खड़ी हुई गाड़ियां और सोमचंद भाई ने क्या किया, सवाचंद भाई ने एक एक थैली करके सारी दुकान पे इकट्ठी करी। तो सोमचंद भाई कहने लगे क्या बात है, आज हमारे दरवाजे पे सिक्कों से भरी हुई थैलियां इतनी क्यों दुकान पे आ रही है। तब सवाचंद के आंख में आंसू आ गए, कहने भाई सगे से भी सगे तुम मेरे भाई हो। उस दिन मेरी जान लेने वाला राजपूत मैंने आपके पास भेजा और आपने लाख रुपए देकर उसको शांत कर दिया। बहुत बड़ा मेरे पे एहसान किया है और मैं 3 लाख रुपए आपके चरणों में देने के लिए आया हूँ। आपके चरणों में, आपने लाख रुपए में मेरी बाजी रखी है, मैं 3 लाख रुपए आपके चरणों में रखने के लिए आया हूँ। सोमचंद भाई ने कहा भैया लाख रुपए मैंने दिए थे, कोई कर्ज के रूप में नहीं दिए थे। उन्होंने कहा उस दिन ही मैंने 2 मोती, आंसुओं के 2 मोती 2 लाख में खरीद लिए थे और मैंने खर्ची खाते वो चीजें डाल दी थी। मैं ये पैसे ले नहीं सकता, किसी भी हालत में ले नहीं सकता। मेरे सहधर्मी को मैंने दिया था, किसी इज्जत को मैंने दिया था, किसी खानदानी व्यक्ति को मैंने कहा वो काम किया था और ये पैसे मैं ले नहीं सकता। सामने वाले ने कहा मैं दिए बिना यहाँ से जा नहीं सकता, मैं तो किसी भी हालत में ये पैसे सारे आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूँ। ये सारा वाद विवाद चल रहा था, समाज के लोग नजदीक नजदीक में रहते थे, सारे इकट्ठे हो गए वहां पे। क्या हो गया देखने के लिए आ गए। सबको पता चला ये तो प्रेम का झगड़ा चल रहा है, बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। वो कहता मैं वापिस ले जाता नहीं, ये कहता मैं लेता नहीं। अब लेने देने में दोनों भी आगे सरकने को तैयार नहीं है। ऐसे में पंचों ने उनको न्याय दिया, भाई साहब आपको वापिस ले जाना नहीं है और इनको वापिस अपनी तिजोरी में पैसे दिए हुए लेने नहीं है। तो ऐसा करो दोनों मिलकर, हमारा ये मोहल्ला है इसके ऊपर एक बड़ी सारी कमान तैयार करो, यहाँ गेट नहीं है, आधी रात को चोर आकर के कब हमको तकलीफ देंगे इसका पता नहीं। आप अगर इन पैसों से या हमारे पोल को गेट बना दोगे, दोनों के नाम, दोनों का नाम यहाँ पे लिख दो, दोनों तरफ से पैसे हम वसूल कर लेंगे और यहाँ बहुत बड़ा गेट तैयार करो और वहाँ नाम लिख दो, सवा सोमचंद की पोल, सवाचन सोमचंद की पोल। उधर गुजरात में क्या कहते हैं, मोहल्ले को पोल कहते हैं, सवाचन सोमचंदी पोल। इस तरह से उस दिन वे पैसे पंचों को सुपुर्द किए गए। पंचों ने बहुत बड़ा गेट अपने इसमें तैयार किया, अपने मोहल्ले में तैयार किया और सवाचन सोमचंद की पोल आज भी अहमदाबाद में है। भगवानों ऐसा भी दान होता है। दाता ये शब्द हमारे जीवन में साकार करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा।